चलिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो भी वैकेंसी आई है उसमें बीपीएससी के द्वारा जो साइंस के निर्धारित टॉपिक हैं उसको हम एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट कराएंगे। और उस साइंस में हम फिजिक्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मात्रक एवं मापन। आप लोग प्रतिदिन मेरा वीडियो देखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको हम विश्वास कर रहे हैं कि आपको हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उन क्वेश्चनों को भी हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो हम आज एक चैप्टर उठाकर लेकर चल रहे हैं मात्रक एवं मापन। पहली बात होती है कि मात्रक और मापन क्या है। उसमें पहला जो टॉपिक है भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां होती क्या है, यानी भौतिक राशियां जो हैं वे हैं जिनका जो है हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। भौतिक राशियां वे हैं जिनका मापन हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में कोई डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम बस इस पर हम रिफ्लेक्ट लेकर चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा हम बता देंगे, आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी मैं वहां पर जरूर बताऊंगा। ओके, चलते हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो होता है दो तरीकों से किया जाता है, एक उसकी उत्पत्ति के आधार पर और एक उसके गुण के आधार पर। ओके, ये भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान देना है कि उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या हैं? वे भौतिक राशियां जिनका मान किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है। ये आप सोच रहे होंगे कि भौतिक राशियां एक्चुअली में है क्या। जैसे मान लीजिए लंबाई है, समय है, ताप है, वैद्युत धारा है, करंट है, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। तो उन्हीं भौतिक राशियों में हम एक लेकर चल रहे हैं मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या है? जिनका मान अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है, उनका मान स्वतंत्र होता है, उनका वैल्यू किसी दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे क्या है? कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां हैं? ध्यान रखिएगा, यहीं पर ज्यादा ध्यान रखना है। मूल भौतिक राशियां 7 ही होती हैं। इन 7 को यदि आप रट डालेंगे तो जो बची शेष राशियां हैं वो सभी के सभी राशियां जो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां की कैटेगरी में आएंगी। जैसे द्रव्यमान क्या है? मूल भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? मूल भौतिक राशि है। समय क्या है? मूल भौतिक राशि है। वैद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि है। ताप क्या है? मूल भौतिक राशि। ज्योति तीव्रता क्या है? मूल भौतिक राशि है। हो सकता है इन सभी के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन ये ज्योति तीव्रता के बारे में नहीं जानते होंगे। एज इट इज इसे रट डालिए। ओके, पदार्थ की मात्रा, इसे भी एज इट इज रट डालिए। ये सभी के सभी क्या है? 7 देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्या है? मूल भौतिक राशि। इन्हीं को रटना है आपको। 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में आपको डिफिनीशन नहीं रटना है। मूल भौतिक राशियां कितनी होती है वही आपको रटना है। तो यहां पर आप केवल जो है इसके उदाहरण को रट डालिए कि मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं। द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, समय होता है, वैद्युत धारा होती है, ताप होता है, ज्योति तीव्रता होता है और पदार्थ की मात्रा। यही 7 रटना है, अदरवाइज और कुछ भी इसमें नहीं रटना है। ओके, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है? इसके डिफिनीशन के बारे में कोई जो है आपको कुछ भी नहीं रटना है। क्या रटना है? केवल उदाहरण रटना है। उदाहरण माने कौन कौन सी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। वैसे व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या हैं? जो मूल भौतिक राशि जिसका वैल्यू मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव मतलब किसी से उत्पन्न हुई है, तो उत्पन्न हुई है इसलिए इसे क्या कहती है? व्युत्पन्न भौतिक। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है? क्षेत्रफल है, ये जानते ही होंगे, आयतन जानते ही हैं, चाल जानते ही हैं, वेग जानते ही हैं, त्वरण जानते हैं। त्वरण हो सकता है न जानते हो, आर्ट्स वाले लोग नहीं जानते हो सकता है। बल तो जानते ही हैं, ऊर्जा तो जानते ही हैं,
कार्य जानते ही हैं। मतलब जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो, चाहे गुरुत्वीय विभव ऊर्जा हो, सब के सब क्या होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत ही आती है। चाहे दाब हो जाए, ये सभी के सभी क्या होंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ये व्युत्पन्न भौतिक राशि आपको नहीं रटना है। किसको रटना है, मूल भौतिक राशि को। मूल भौतिक 7 याद कर लीजिए। अदरवाइज जितना भी आएगा आपके एग्जाम में, जितना भी ऑप्शन इसके अलावा 7 के अलावा जो भी दिया गया रहेगा, वो सब क्या सब हो जाएंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि की कैटेगरी में आएंगी। जैसे देखिएगा ये कैसे क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है, देखिए क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना, तो क्षेत्रफल बराबर, ये तो आपको जानना भी होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लंबाई भी, ये बात ध्यान दीजिएगा, लंबाई भी मूल राशि होती है, चौड़ाई भी मूल राशि होती है, ऊंचाई भी मूल राशि होती है। ये सभी के सभी मूल राशियां ही है। तो एक मूल राशि और ये दूसरा, ये लंबाई भी मूल राशि और चौड़ाई भी मूल राशि, तो दो मूल राशियां मिल गई, किसको उत्पन्न की है, क्षेत्रफल को। इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि में आएगा। उसी तरह से यदि हम बात करें आयतन के बारे में, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी मूल राशि, ऊंचाई भी मूल राशि और चौड़ाई भी मूल राशि, तो 3 मूल राशि मिलकर के आयतन का निर्माण किए हैं। इसीलिए ना आयतन क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। खैर, इससे भी अब ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल इस 7 रट डालिए। 7 के अलावा जो जितनी भी बची हुई राशि होंगी वो क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि कैटेगरी में आएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण किस आधार पर बाबू, किस आधार पर, गुण के आधार पर। गुण के आधार पर भौतिक राशियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक सदिश हो जाएंगी और एक क्या हो जाएंगी, अदिश हो जाएंगी। तो ये सदिश कौन होती हैं, ये आपको जानना होगा। इसके परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत जानिए कि वो भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण और दिशा, परिमाण मतलब होता है वैल्यू, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, परिमाण है, वैल्यू है। तो जिनके पास वैल्यू हो और दिशा हो, उन्हें, उन भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा अनुपस्थित होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अदिश भौतिक राशि। एक एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर जितनी भी मूल राशियां लिखी हुई हैं ना, ये सभी के सभी क्या हैं, अदिश राशि हैं। बात ध्यान दीजिएगा, मूल राशि 7 जो होती हैं वो सभी के सभी क्या होती हैं, अदिश भौतिक राशि में ही आती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, लंबाई के अंतर्गत ही आता है, लंबाई में ही आता है, दूरी आता है, या जो है चौड़ाई आता है, ऊंचाई आता है, ये सब विस्थापन आता है, ये सब लंबाई के ही अंतर्गत आता है। तो लंबाई के बेसिकली ऐसे 2 होते हैं, एक होगा दूरी और एक होगा विस्थापन। तो दूरी अदिश राशि हो जाता है और विस्थापन क्या हो जाता है, सदिश राशि। ये बात ध्यान दीजिएगा, विस्थापन सदिश और दूरी अदिश, और लंबाई क्या होती है तब, सदिश और अदिश दोनों होती है। बात ध्यान दीजिएगा कि ये लंबाई एक ऐसी मूल राशि है जो सदिश भी होती है, अदिश होती है। क्यों, इसके 2 लड़के हैं, कौन कौन से, एक होगा दूरी और एक होगा विस्थापन। तो दूरी क्या है, अदिश है, और विस्थापन क्या है, सदिश है। अदरवाइज जो बचे हुए हैं, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योतिष तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्योरली अदिश राशि होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, सदिश उन्हें कहते हैं जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश। जैसे एक एग्जाम्पल पर देखें, यदि मान लीजिए एग्जाम देने के लिए बिहार स्टेट में कोई विद्यार्थी जाता है और उसको जानकारी नहीं है कि यह एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। यदि किसी व्यक्ति को से पूछता है, जिसको मालूम है कि वो जगह कहाँ है, तो पूछता है कि ये जगह, ये एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, तो 2 स्थितियां हो सकती है। वो व्यक्ति कहेगा कि यह एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या वो बताया, अदिश राशि बताया। क्यों, क्योंकि वो दिशा नहीं बताया कि पूरब, वहां से एग्जामिनेशन सेंटर 2 किलोमीटर पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है। यदि वो बता दिया केवल कि यहां से एग्जामिनेशन सेंटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको क्या बतलाया आपको, केवल अदिश राशि के बारे में आपको बताया। लेकिन यदि वो कह दिया कि 2 किलोमीटर पूरब है, तो क्या बताया वो,
दिशा भी बता दिया और परिमाण भी बता दिया। परिमाण क्या है वहां पर 2 किलोमीटर। तो वो सदिश राशि को बता दिया, तो सदिश राशि बता दिया, परिमाण और दिशा दोनों बतला दिया। तो इस प्रकार उस अभ्यर्थी को आसानी होगी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने में। तो सदिश राशियां वे होती हैं जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश। जैसे देखिएगा यहां पर क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि होती है। और त्वरण क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि। आवेग क्या है? सदिश राशि। ये बात ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ये जो है क्षेत्रफल तो कोई बात नहीं है। वेग क्या है? त्वरण क्या है? बल क्या है? संवेग क्या है? आवेग क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र, ये सब चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर तो केवल रटिए इसको कि ये सदिश है कि अदिश है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी के सभी क्या है? सदिश राशि है। इसी में एक और है विस्थापन, है ना। विस्थापन क्या है बाबू? यहां पर विस्थापन क्या है? सदिश राशि के ही अंतर्गत आता है। ये रटिए, केवल डिफिनीशन बस कह दीजिए कि सदिश कौन होती है? जो परिमाण और दिशा दोनों होता है उन्हें सदिश कहते हैं। बस इतना, ज्यादा से ज्यादा इनकी जरूरत नहीं है। और केवल क्या रटना है इसमें? क्षेत्रफल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि के अंतर्गत आती है। ठीक है बाबू। अदिश राशि देखिए, अदिश राशि जैसे हमने कहा, अदिश राशियां क्या होती है? जिनके पास केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जो है लंबाई को छोड़ दिया जाए तो मूल राशियां जितनी 6 होती हैं, अच्छा 7 भी कह सकते हैं, सभी के सभी क्या होती हैं? अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, वैद्युत धारा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या हो जाएंगी? अदिश राशि के कैटेगरी में आती है। ठीक है बाबू। यहां पर देखिए आयतन भी क्या है? अदिश है। चाल भी ध्यान दीजिएगा, वेग और चाल जो है अंतर है। वेग क्या है? सदिश है। चाल क्या है? अदिश है ना। सभी ऊर्जाएं, जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे स्प्रिंग ऊर्जा हो, चाहे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, सभी के सभी ऊर्जाएं क्या होती है? अदिश के अंतर्गत आती हैं। कार्य क्या है? वो भी अदिश राशि है। विभव क्या है? वो भी अदिश है। दाब क्या है? अदिश राशि। घनत्व क्या है? अदिश राशि। उष्मा, सभी प्रकार की उष्माएं क्या होती हैं? अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा भी क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो ये याद कीजिएगा, इसको केवल रटना है, परिभाषा वहां नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी सदिश राशि होती है, इनमें से कौन सी अदिश राशि होती है, आप जानना होगा, उसको टिक करना होगा। ओके। मात्रक, मात्रक क्या होती हैं? मात्रक जो है भौतिक राशियों को मापने के लिए जो विशेष पैमाने की यूज किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए जो विशेष मापन का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मात्रक कितने प्रकार के हैं बाबू। यहां पर बेसिकली क्या है? मूल मात्रक और क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या है? फंडामेंटल यूनिट जिसको कहते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक डिराइव यूनिट। तो मूल मात्रक मतलब मूल राशियों को मापने के लिए जो मात्रक का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तो इनको मापने के लिए जो मात्रक हम यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं बाबू? मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए, जैसे व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए मात्रक जो यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो यहां पर जो है मात्रकों की हमने प्रणालियां, मात्रकों की जो हमने पहले बात है कि मात्रक जो है ये भौतिक राशियों के अकॉर्डिंग जो है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को नापने जाने वाली भौतिक राशियों, मूल राशियों को नापी जाने वाले जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशि को मापने वाले जो मात्रक होते हैं उनका कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन यहां पर जो है उससे मतलब नहीं है, इसमें ज्यादा जो है देखने की जरूरत है कि मात्रकों की प्रणाली है। यहां पर MK, CGS और APS। एम फार क्या होता है? मीटर होता है, और K फार क्या होता है? किलोग्राम होता है, और S फार क्या होता है? सेकंड होता है। इसका मतलब मीटर किसका यूनिट है? लंबाई का मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक। सेकंड किसका है? समय का मात्रक है। तो ये कैसा मात्रक है? MKS मात्रक है। यहां पर जो है ये C फार क्या है? सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर कैसा यूनिट, किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। किसमें, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस ये एमकेएस सिस्टम है, जिसको हम एसआई सिस्टम भी हम देते हैं, है ना, एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। एसआई सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर, मास का किलो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। सीजीएस यूनिट में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होगा। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या है, समय का मात्रक कॉमन है, सेकंड ही है। यानी एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम तीनों में जो है समय का मात्रक सेम ही होता है। जैसे यहां पर क्या है, फुट है बाबू, ये है ना, और ये क्या है, पौंड है बाबू, है ना, ये पौंड है ना, और ये क्या है बाबू, ये सेकंड। देखिए यहां पर भी सेकंड, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो जानते ही होंगे। यहां पर ये सेकंड है और ये क्या है, सेकंड है। यानी समय का मात्रक तीनों में क्या है, सेकंड है। फुट क्या है, लंबाई का मात्रक है। पौंड क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। और सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का, यानी समय का मात्रक है। ओके, यहां पर देखिएगा मूल राशि और इसका एमके, मूल राशियों का एमके सिस्टम में क्या मात्रक होता है, सीजीएस सिस्टम में क्या मात्रक होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, मतलब प्रकृति मतलब सदिश राशि की अदिश राशि। देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। इसका यूनिट एमके सिस्टम में क्या हो जाएगा, किलोग्राम। सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। प्रकृति क्या होती है, अदिश राशि होती है। लंबाई, एमके सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। प्रकृति क्या हो जाएगी, सदिश और अदिश। ऐसा क्यों, क्योंकि लंबाई जो है दो हम यहां पर कंसीडर करते हैं, दूरी और क्या कंसीडर करते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो यहां पर जो है ये विस्थापन क्या है, वेक्टर, और ये दूरी क्या है, स्केलर है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, अदिश और सदिश। ठीक है, ओके, यहां पर समय है, समय का मात्रक एमकेएस में भी सेकंड है और सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड है। और कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक, वैद्युत धारा एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर, और सीजीएस यूनिट में स्टेट एम्पियर होता है, लेकिन आप याद मत रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, और प्रकृति क्या होगी, अदिश राशि होगी, है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, वैद्युत धारा जो है, वैद्युत धारा के पास डायरेक्शन भी होता है और परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन फिर भी अदिश राशि माना जाता है। जैसे कोई आपको ज्यादा जानने की जरूरत, डीपली जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यही जानिएगा कि ये वैद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। ताप क्या है बाबू, ताप क्या है, ताप क्या है, इसका एमके सिस्टम में यूनिट क्या होता है, केल्विन। सीजीएस सिस्टम में भी क्या यूनिट होता है, केल्विन ही होता है। और ये कैसी यूनिट, कैसी भौतिक राशि है, अदिश राशि है। ज्योति तीव्रता एमके सिस्टम में भी कैंडिला और सीजीएस सिस्टम में भी कैंडिला होता है, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। पदार्थ की मात्रा एमके सिस्टम में भी मोल और सीजीएस सिस्टम में भी इसका मात्रक क्या होता है, मोल, और कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे जो भी जैसा भी लगा हो वीडियो उसके बारे में कमेंट कीजिए। हम आपसे आश्वस्त करते हैं कि आपका हम टोटल सिलेबस कवर कराएंगे। मैं अब फिजिक्स चालू कर रहा हूं, कल जो है मैं केमिस्ट्री लेकर आऊंगा, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, और A to Z आपका सिलेबस में कवर कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।